नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच तलखी के बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि वो डांटने वाले कौन होते हैं। मैं यह स्वतंत्रता किसी और को नहीं दे सकती। मेरे साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ, वहाँ लहजा खराब है, कितना हम सहन करें। सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी बोलते हैं, उस पर हम कुछ कहे तो कहा जाता है कि चैम्बर में आकर बात करें। हम चैम्बर में क्यों जाएं? वहाँ फ्लोर पर ही बात होनी चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप होंगे सेलिब्रिटी, हम परवाह नहीं करते। मत कीजिए परवाह, मैं सेलिब्रिटी नहीं, राज्यसभा सदस्य की हैसियत से यहाँ हूँ। अब आगे हमारे विपक्ष के नेता जो कहेंगे हम वही करेंगे। जया बच्चन ने कहा कि मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हम में से कुछ तो बहुत ही वरिष्ठ हैं। मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी। मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती। मैं कह रही हूं कि मैं संसद की सदस्य हूं। यह मेरा 5वां कार्यकाल है। मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। इन दिनों संसद में जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं बोला। मैं माफी चाहती हूँ। संसद की मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखी गई। जया बच्चन ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन यह बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूँ। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हैं, लेकिन हम आपके साथी हैं। इस पर सभापति धनखड़ ने सख्त लहजे में कहा कि जया जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी हैं जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठकर देखी हैं। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग कर रहे थे। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठाया। सभापति ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए, वह किसी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलते हैं और उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष संसद छोड़ रहा है, यह उनका कर्तव्य है। राज्यसभा में भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर टिप्पणी की थी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आहत हो गए थे। खड़गे ने अपने जवाब में कहा था कि मेरे पिता ने मेरा नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा था। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का जिक्र कर उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में और जीना नहीं चाहता हूं। साथ ही उन्होंने सभापति से घनश्याम तिवारी की उनकी राजनीतिक सफर के बारे में सदन में की गई कुछ टिप्पणियों को सदन से हटाने की भी अपील की। सभापति जगदीप धनखड़ ने आश्वासन दिया कि वह तिवारी की टिप्पणियों को देखेंगे और खड़गे को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी शब्द रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। इससे पूर्व राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जगदीप धनखड़ काफी चर्चा में रहे हैं। सभापति धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आचरण पर भी गहरा क्षोभ प्रकट किया और साथ ही जयराम रमेश की खिंचाई करते हुए कहा कि कांग्रेस सदस्य अपने कदाचार के कारण राज्यसभा में रहने के योग्य नहीं है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इससे पहले कहा था कि मुझे कहना है कि उन्हें धनखड़ ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कम से कम उन्हें मेरे जैसे वरिष्ठ सदस्यों को तो देखना चाहिए। हम केवल छात्रों के मुद्दे उठाना चाहते थे। हम नियम 267 के तहत मुद्दा उठाया। नियम इसके लिए है, लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। हम डांटते रहे, हम वरिष्ठ हैं। धनखड़ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी हमेशा विवादों से घिरे रही हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी तनातनी किसी से नहीं छिपी। सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें न केवल अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें हटाने के लिए 3 बार पत्र भी लिखा था। विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया था। सियासी जानकारों का कहना है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को विपक्ष के राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन धनखड़ जिस प्रकार सत्ता के पक्ष के बचाव में आते हैं वो विपक्ष को पसंद नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।